उसमें रहने वाले गीद, चीर और उल्लू के समान अपवित्र होते हैं। तो ऐसा सुंदर तपस्वी ब्राह्मण नहीं आया होगा। जल्दी से जल लाओ, जल लेने के लिए गई। लेकिन प्रीतो विमुंचन बिंदून नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी पर आए तो हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अपने मित्र सुदामा की दीनहीन दशा को ऊपर से नीचे तक देख रहे। अरे मेरा मित्र ब्राह्मण इतना दुखी, मेरा भक्त तो कभी दुखी नहीं रहता है। चलो इसके ऊपर बाद में विचार करूंगा। भगवान से रहा नहीं गया। भगवान की आंखों से पुष्कर क्षण, कमल नयन लाल लाल रत्नारी आंखों से झर झर आंसू बहने लगे। अपने मित्र सुदामा की दीन दशा को देखकर रोने लगे। उन आंसुओं के जल से सुदामा जी के चरणों को धो रहे। द्वारिका के वासी चारों तरफ खड़े होकर, अभी वही रहे सब माताएं, कोई यहां नहीं आए, अभी से कथा हो रही है, भीड़ लगा देती है, अभी वहीं रहो, फिर बाद में करना। इतनी देर तूने कथा बंद कर दी। कथा में विघ्न नहीं करना चाहिए, विघ्न करने वाले को पाप लगता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते। बिहारी जी वृंदावन बुला क्यों नहीं देते,
बुला क्यों नहीं लेते, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते, दर्द मेरे दिल का मिटा। भगवान सुदामा जी को दिव्य पलंग पर बैठा कर अपने अश्रुओं के जल से उनके चरणों को धो रहे। द्वारिका के वासी सब देख रहे हैं भगवान की उस लीला और आपस में कह रहे हैं कि मनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्दितेन आधमेन। द्वारिका वासी भगवान की उस लीला को देखते हुए कह रहे हैं, अरे देखो तो देखो, इस दरिद्री, इस दीनहीन गरीब, इस दुखिया, इस ब्राह्मण ने न जाने इस जन्म में, पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पुण्य किया है, दान किया है, जप किया है, तप किया है, जो भगवान द्वारिकाधीश अपने अश्रुओं के जल से इसके चरणों को धो रहे। भगवान ने सुदामा जी महाराज को सुंदर स्नान कराए, वस्त्र पहनाए, 56 प्रकार के भोजन सोने के पात्रों में खिलाए। बहुत दिन बाद उनको भोजन मिला है। गरीब को भोजन मिल जाए तो उसके हृदय से भोजन कराने वाले को अपने आप आशीर्वाद मिलता है। भगवान ने 56 प्रकार के भोजन कराए। ऐसे भोजन तो कभी देखे ही नहीं, कभी खाए ही नहीं। सुंदर पलंग के ऊपर लिटाया और अपने हाथों से सुदामा जी की सेवा करते हुए रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बती आदि पंखा चल रही है, सुदामा के ऊपर चमर डुला रही है। भगवान कहते हैं कि अभि ब्रह्मन गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योधा सदृशी नवा। सेवा करते जा रहे हैं भगवान। सुदामा जी लेते हैं, कहते हैं भैया कभी गुरुकुल की याद आती है कि नहीं, और आपने विवाह किया है कि नहीं किया है? सुदामा जी कहते हैं हाँ किया है। भगवान जानते हुए अनजान के समान पूछ रहे। भगवान कहते हैं कि देखो हम लोग गुरुकुल में रहते थे, गुरु जी की खूब सेवा करते थे। एक बार गुरु माता ने जंगल में पत्र पर समिधा लकड़ी लेने के लिए भेजा। उसी समय तूफान आ गया, वर्षा वायु, पृथ्वी जलमग्न हो गई। हम दोनों के दोनों एक वृक्ष की जड़ में एक दूसरे को पकड़कर ठंड में कांपते हुए बैठे रहे। प्रातः काल गुरुजी आए, हम दोनों को अपने हृदय से लगाया और कहा, हे कृष्ण, हे सुदामा, तुम मेरी बहुत सेवा करने वाले हो, तुमने मेरे लिए इतना कष्ट सहा है। मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, जब तक सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे ये पृथ्वी समुद्र नदियां पहाड़ रहेंगे, तब तक संसार में तुम दोनों का नाम रहेगा, यश रहेगा। और मैंने जो पढ़ाया है उसको तुम कभी भूलोगे नहीं। ना हम इज्जा प्रजातिभ्याम तपसोपशमेन वा तुष्येयं सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषे आएगा। हे सुदामा भैया, आप हमसे बड़े, हम तो छोटे थे। आपने गुरुजी की खूब सेवा की, आपके सहारे हमको भी गुरुजी की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। भगवान कहते हैं कोई बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ करे, नाम विद्या प्रजातिभ्याम तपसोपशमेन वा। बड़े बड़े अश्वमेध बाज पे राजसु यज्ञ कर ले, बड़ी बड़ी तपस्याएं कर ले, व्रत कर ले, दान कर ले, मैं उससे उतना प्रसन्न नहीं होता हूं जितना प्रसन्न गुरु की सेवा करने वाले के ऊपर होता हूं। जिसने अपने गुरु की सेवा करके गुरु को प्रसन्न कर लिया, उसने मेरे को प्रसन्न कर लिया। भगवान अपने मन में सोच रहे हैं कि इतना गरीब क्यों हुआ। मेरा भजन करने वाला कभी गरीब ही नहीं होता है, मेरी कथा सुनने वाला, सुनाने वाला कभी गरीब नहीं होता। देखो हमने तो जहां जहां कथा सुनाई उससे अधिक लोग धनवान हो गए। ये भगवान की कथा का प्रभाव।
जहां भी कथा सुनाई। कितने लोग तो यहीं बैठे हैं, देखो डॉक्टर सियाराम जी बैठे हैं, इनके यहाँ कथा हुई जहां इनका पेट्रोल पंप। उसके बाद कथा सुनने के बाद एमएलए बने, पौत्र की प्राप्ति हुई, कितना वैभव बढ़ गया। ये कथा का प्रभाव है। भगवान सोच रहे हैं जो मेरा भक्त होता है उसको कभी दरिद्री नहीं होता है, लेकिन ये दरिद्री कैसे हो गया। भगवान ने उनके पीछे के सैकड़ों जन्मों को देखा अपनी दिव्य दृष्टि से। कहो ये सैकड़ों जन्मों से मेरा भजन करते हुए आ रहा है, उस भजन के प्रभाव से इस जन्म में मैं इसको मित्र रूप में प्राप्त हो गया। लेकिन दरिद्री इसलिए है कि इसने किसी भी जन्म में किसी को कुछ दान नहीं किया। जो दान नहीं करता है वही दरिद्री होता है। भिक्षुको नैव याचन्ते, याचका नैव याचन्ते, बोधयन्ति गृहे गृहे, दीयताम दीयताम अन्यथा मादृशी गति। जो भिक्षुक होता है मांगने वाला, जो याचक होता है वो मांगता नहीं है, वो शिक्षा देता है। वो क्या शिक्षा देता है? दीयताम दीयताम अन्यथा मादृशी गति। हे दाताओ दो दो, नहीं दोगे तो मेरी जैसी गति हो जाएगी। जैसे मैं आज दर दर भटक रहा हूं वैसे ही तुमको भी भटकना पड़ेगा। अगर मैं पहले जन्म में दान देता तो आज भिखारी बनकर के दर दर भीख नहीं मांगता। ये ज्ञान देता है मांगने वाला। तो भगवान ने सोचा कि इसने किसी भी जन्म में किसी को दान नहीं दिया, इसीलिए ये दरिद्री है। लेकिन अब इसकी दरिद्रता कैसे मिटाऊं? भगवान ने उनके भाग्य में देखा तो उसके भाग्य में कुछ है नहीं। जिसके भाग्य में होता है उसी को भगवान देते हैं। भगवान भी जैसे बैंक में जिसका रुपया जमा होता है, बैंक मैनेजर उसको ही रुपया देता है। ये नहीं कि दूसरे के खाते से निकाल करके दे दे। कोई कहे बैंक मैनेजर साहब आप सबको रुपया देते हो, जरा 2-4 लाख रुपया हमको भी दे दीजिए। क्या तुम्हारा खाता है? कहाँ है? खाता में कुछ रुपया है? क्या कुछ नहीं, खाली है, जाओ। यहाँ के बैंक मैनेजर तो इधर उधर कर देते हैं, गड़बड़ सड़बड़, कई पकड़े जाते हैं, जेलों में जाते हैं। लेकिन जो संसार का मैनेजर है वो किसी जीव के भाग्य का दूसरे जीव को नहीं देता है। उनके यहाँ तो सत्य सत्य, सब काम सत्यता पूर्ण होता है। तो भगवान तो संसार के मैनेजर हैं, वो किसी जीव के भाग्य का सुदामा जी को दें नहीं दे सकते। ये भगवान के यहाँ जो नियम है वो तो भगवान भी मानते हैं। तो भगवान ने सोचा इसके प्रारब्ध का निर्माण करना चाहिए। भगवान कहने लगे कि किम उपायन मानितम ब्रह्मन में भवताग्रहा। अरे भैया सुदामा, मेरे मित्र सुदामा, भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा है। सुदामा जी नीचे को सिर किए हैं, गंदे संदे कपड़े में बंधे हुए 4 मुट्ठी चावल रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती आदि के सामने कैसे निकाल के दें, जिन्होंने 56 प्रकार के भोजन सोने के पात्रों में खिलाए। अगर बढ़िया फल फूल होते तो देते, बढ़िया मिष्ठान होता तो देते, लेकिन सुदामा जी नहीं दे रहे। उठकर बैठ गए सुदामा जी। फिर भगवान कहते हैं, उनके मन की बात को समझ गए कि वो चावल के टुकड़े इन सब के सामने देने में शर्मा रहे हैं। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति पुरतम स्नानी प्रियतात्मना। हे प्रियतात्मन, हे मेरी अंतरात्मा के समान प्रिय मेरे मित्र सुदामा, जो मेरे ऊपर एक तुलसी का पत्र, तुलसी पत्र, एक पुष्प जल भी चढ़ा देता है, मैं प्रसन्न होकर
उसको सब कुछ प्रदान कर देता हूं, लेकिन भक्ति भाव में भरकर प्रदान करे। ये नहीं कि सुबह उठे जल्दी जल्दी और धूप बत्ती लगाई, अगरबत्ती ऐसे की, ये पत्र पुष्प ऐसे फेंक दिए, चढ़ा दिए और चले गए। ये नहीं, भक्ति भाव में भरकर गदगद होकर आंखों से अश्रुओं की धारा बहाते हुए जो मेरा पूजन करता है, वो जो चाहता है उसको मैं पूर्ण करता हूं। माने भगवान ये कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि तुम्हारे पास जो 4 मुट्ठी चावल के टुकड़े हैं, ये पत्र पुष्प और जल से तो श्रेष्ठ है, लेकिन सुदामा जी इतना कहने पर भी नहीं दे रहे। फिर भगवान ने स्मरण किया कि ये दे क्यों नहीं रहा है। फिर भगवान ने ध्यान किया, ओ इसलिए नहीं दे रहा है कि इसने किसी भी जन्म में किसी को कुछ दिया ही नहीं है, इसको देने की आदत ही नहीं। अब ये अपने आप नहीं देगा, अब तो जबरदस्ती इसके भाग्य का निर्माण करना पड़ेगा। भगवान ने कुक्षी में कांख में हाथ डाल दिया और पोटली को पकड़ लिया। कहा भैया इसको बहुत देर से छुपाई हुई, ये क्या है। सुदामा जी उसको नहीं देना चाहते हैं, लेकिन भगवान अनंत बल संपन्न भगवान ने उस पोटली को खींच लिया और सामने खोल करके और कहने लगे, भगवान अरे भैया सुदामा, आप इन चावल के टुकड़ों को कम समझते हो। इन चावल के टुकड़ों से मैं सारे संसार के जीवों को तृप्त कर सकता हूं। ऐसा कहकर भगवान ने एक मुट्ठी चावल के टुकड़े मुख में रखकर और चबा चबा के खाने लगे तो नाचने लगे भगवान, नाचने लगे। सत्यभामा, रुक्मिणी, जाम्बती, भद्रा आदि कहती हैं, प्रभु हम 56 प्रकार के भोजन बनाती हैं, सोने के थालों में बना के आपको खिलाती हैं। कभी उनको खाकर के आप इतने प्रसन्न नहीं हुए। इस दरिद्री के फटे पुराने गंदे कपड़े में बंधे हुए चावल के टुकड़े खा करके और बड़े प्रसन्न हो रहे हो, नाच रहे हो, ये क्या बात है। भगवान कहते हैं, अरे देवियों, तुम्हारे जो 56 प्रकार के भोजन गऊ के घी में तले हुए, चाशनी में पके हुए, षड-रस भोजन, उनमें 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त। लेकिन मेरे मित्र सुदामा के चावल के टुकड़ों में 7वां रस भरा हुआ है। तुम्हारे भले ही सुंदर पात्रों में रखे हुए भोजन 56 प्रकार के षड-रस भोजन, लेकिन 7वां रस आपके भोजनों में नहीं होता है, जो इसके दरिद्री के मेरे मित्र सुदामा के चावल के टुकड़ों में भरा हुआ है रस। उस रस के कारण मेरे को आनंद की अनुभूति हो रही है। तो सब कहने लगी, महाराज 6 ही तो रस होते हैं, 7वां रस तो होता ही नहीं। 7वां रस होता है जो इन चावल के टुकड़ों में भरा हुआ है। कहा 7वां रस कौन सा होता है। का भक्ति प्रेम रस होता है, भक्ति प्रेम रस होता है। इसकी पत्नी 4 मुट्ठी चावल मांग के लाई, भूखी प्यासे होने पर भी उसने 2 मुट्ठी के भात बना के नहीं खाया, वो चारों के 4 मुट्ठी मेरे को ही समर्पित कर दिए। इस चावल के टुकड़ों में भक्ति प्रेम रस भरा हुआ है, इसलिए मेरे को आनंद की अनुभूति हो रही। जब दूसरी मुट्ठी रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु सब कुछ इसी को दे दोगे, हमारे लिए नहीं छोड़ोगे। भगवान ने सुदामा जी की खूब सेवा की। दूसरे दिन उठे सुदामा जी, स्नान किए, संध्या वंदन किए और भगवान की आज्ञा लेकर अपनी सुदामापुरी चल दिए। रास्ते में सोच रहे हैं कि क्वा हम दरिद्र पापीयम, क्वा कृष्णा श्रीनिकेतन, ब्रह्म बंधुरिति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभिता। अरे कहां तो मैं दरिद्री दीनहीन गरीब और कहा मेरे मित्र द्वारिकाधीश। मेरे को देख करके उन्होंने पीठ नहीं की। आजकल संसार में 2 मित्र हो, एक गरीब हो जाए एक अमीर हो जाए, तो गरीब अगर आ रहा है बाजार में तो अमीर उसको देखकर पीठ कर लेता है, कहीं ये कुछ मांगने न लग जाए। ये मित्र मित्र नहीं है, ऐसे मित्र मित्र नहीं है।
भगवान ने मेरे को देखते ही लक्ष्मी जैसी पत्नी का परित्याग कर दौड़ करके आए और मेरे को अपनी बाहुओं में भर लिया और सुंदर पलंग के ऊपर बैठाकर अपने आंसुओं के जल से मेरे चरणों को धोया। मेरी कितनी सेवा की। भगवान ने सेवा तो खूब की, लेकिन मेरे को फूटी कौड़ी नहीं दी। अरे इतना धन है, इतने धनवान, सोचते कि चलो इसको कुछ सोना चांदी हीरा मणि दे दूं, लेकिन भगवान ने मेरे को नहीं दिया। ठीक किया। भगवान ने सोचा अगर इसको हम धन दे देंगे तो ये अभिमानी हो जाएगा, ये मेरा भजन नहीं करेगा। ऐसा सोचते विचारते हुए जब अपनी सुदामापुरी आए तो जहां झोंपड़ी थी वहां देखा कि दिव्य महल बना हुआ है। सूर्या नलेंद्र संकाशम विमानई सर्वतोवृतम। और कितना बड़ा महल है का स्वर्ग में जो 100 मणियों के खंभों के ऊपर बना हुआ जो इंद्र का महल है उससे भी श्रेष्ठ महल है। आकाश में उस महल के चारों तरफ सोने के विमान घूम रहे हैं। विशाल मणियों का बना हुआ दरवाजा, सज धज कर हाथी झूम रहे हैं, घोड़े हिनहिना रहे हैं, सोने के रथ खड़े हैं, बड़े बड़े सुंदर दास दासियां आ रहे हैं जा रहे हैं। सुदामा जी सोचने लगे ये कौन ऐसा राजा, कौन ऐसा धनी आ गया, एक ही दिन में एक ही रात्रि में मेरा ये सब कुछ हटा कर ये महल बना दिया। मेरी झोपड़ी कहां गई, मेरी दरिद्रा पत्नी कहां गई। उनकी पत्नी लक्ष्मी से भी श्रेष्ठ स्वरूप धारण कर वस्त्र आभूषण पहनकर उस महल की अट्टालिका पर खड़े होकर अपने पति का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने देखा पतिदेव खड़े हैं, छम छम की आवाज करती हुई सीढ़ियों से उतरती हुई, पीछे पीछे दास दासियां भाग रहे हैं और दरवाजे से बाहर आकर अपने पति के चरणों में गिर गई। सुदामा जी पीछे हटे। सुदामा जी कहने लगी अली देवी तू कौन है। खड़े होकर के रोती हुई कहा मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। अरे तेरी ये दशा कैसी हो गई, तू दरिद्रा फटी पुराने वस्त्र पहनने वाली, साड़ी लहंगा बिलाल पहनने वाली, झोपड़ी में रहने वाली, महलों में रहने लगी, लक्ष्मी के समान स्वरूप हो गया, ये क्या है। रोते हुए कहा हे प्रभु हे पत्नी, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से एक ही रात्रि में झोपड़ी का महल बन गया और मैं दरिद्रा से लक्ष्मी के समान हो गया। आइए प्रभु ये सब आपका ही। सुदामा जी रोने लगे। कार्य कृष्ण गोविंद तू अपने भक्त को सामने तो कुछ नहीं देता है लेकिन पीछे उसका सब काम बना देता है। ऐसा कहकर उस महल में रहने लगे। संतों के मुख से कथा सुनते, उस वैभव भरे महल में रहते हुए कभी अभिमान नहीं करते। भगवान का अपनी पत्नी के साथ भजन करते हैं, पूजन करते हैं। एक दिन भजन पूजन करने के बाद ध्यान कर रहे थे, उसी समय दोनों का शरीर छूट गया और दोनों का जीवात्मा दिव्य रूप धारण कर दिव्य विमान में बैठकर भगवान के वैकुंठ लोक को चले गए। कहते हैं एतद् ब्रह्मण्य देवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यतां नरः लब्ध भावो भगवती कर्म बंधात् विमुच्यते। सुखदेव जी कहते हैं जो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की इस कथा को सुनते हैं, सुनाते हैं, उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जागृत होती है। इस कथा के सुनने सुनाने वाले की दरिद्रता दूर होती है, उसको सुख ऐश्वर्य लक्ष्मी धन की प्राप्ति होती है और इस लोक में सुख शांति पूर्वक रहते हुए अंतिम में सुदामा जी और उनकी पत्नी की तरह वैकुंठ की प्राप्ति होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब आगे की कथा कल सुनाइए। कल कथा का विश्राम होगा। कल कथा का विश्राम है, कल ही है? कल कथा का विश्राम है, परसों गीता जी कथा होगी। तो अपने अपने हृदय में आज इस झांकी का ध्यान करते हुए कीर्तन बोले कि रुक्मिणी जी के दिव्य भवन में भगवान चरणों को धो रहे हैं और द्वारकापुरी के निवासी चारों तरफ खड़े होकर देख रहे हैं और हम भी वहां खड़े होकर देख रहे हैं। ऐसा
इस झांकी का हृदय में ध्यान करते हुए कीर्तन बोलो। गोविंद जय जय गोविंद।